त्रिपुरा सिंचाई विभाग के नलकूप विभाग के सभागार में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे का आगमन हुआ। वहीं उनके आने पर कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माला पहनाकर चौधरी चरण सिंह की जय के नारे लगाए। उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और कार्यकर्ताओं का गठन करेंगे और 2027 के चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने पत्रकारों से बातचीत में बताया। शहरों में गठन कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने एनडीए में जाने का फैसला किया और एनडीए के साथ उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ा और एनडीए के साथ चुनाव लड़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने 60 रैलियां की। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने 17 रोड शो किए, जिसका परिणाम रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को सफलता मिली। एनडीए गठबंधन ने वहां पर जो इंडिया गठबंधन ने देश में कुचक्र रचा, संविधान खतरे में है, आरक्षण में खतरे में है, उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोकने का काम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने किया, राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने किया, जिसका परिणाम रहा कि इंडिया के गठबंधन का झूठ और प्रपंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में उनको जरूर कुछ झूठ के सहारे सफलता मिली है, लेकिन काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ा करती है, बार बार नहीं चढ़ा करती, और उनका झूठ और प्रपंच बेनकाब हो गया। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, श्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और जिन मुद्दों को लेकर के हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी संघर्ष किया करते थे, किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश में भाईचारे के माहौल के लिए हम पहले संघर्ष किया करते थे और अब हम सरकार के साथ आए हैं तो हम सरकार से वार्ता करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे अन्य वर्ग के अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके साथ कहीं भी कोई अन्याय हमारी पार्टी नहीं होने देगी। उनके हकों के लिए हम लड़ते रहेंगे, उनके हकों को दिलाने का काम करेंगे। किसान को उसका वाजिब मूल्य मिले, किसान को का आत्मसम्मान रहे, इसके लिए हमारे नेता ने एनडीए में जाने का फैसला किया। और इंडिया गठबंधन के लोग चाहते थे कि किसान आजीवन सड़क पर बैठा रहे, आजीवन संघर्ष करता रहे, उसको खुशहाली ना आवे, वो उनका हथियार बना रहे। लेकिन हमारे नेता इस देश के किसानों को, इस देश के खेत खलिहान को खुशहाल बनाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने समझौता किया और मोदी जी ने उसकी शुरुआत की है। उन्होंने भारत रत्न देकर के इस देश के किसानों का, इस देश के खेत खलिहान का, इस देश के मजदूरों का सम्मान करने का काम किया है, क्योंकि आजीवन स्वर्गीय चौधरी साहब ने एक खेत खलिहान के लिए संघर्ष किया, किसानों और मजदूरों को, शोषित वंचित तबके को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष किया और 4 दशक तक कांग्रेस ने चौधरी साहब को सम्मानित करने का काम नहीं किया। चौधरी साहब के लिए उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने जब पार्लियामेंट में हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी बोलने के लिए खड़े हुए तो भारत रत्न पर भी कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने सियासत करने का काम किया। जब भाषण देने की शुरुआत करते हैं तो चौधरी साहब को नमन करके करते हैं, और जब उनको भारत रत्न मिला तो उस पर भी उन्होंने राजनीति की। इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने, देश के किसानों ने इसको अच्छा नहीं समझा। यही कारण था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लोग एक भी चुनावी सभा ढंग की नहीं कर पाए। अपनी बात कहने के लिए गाजियाबाद के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही, जनता के बीच नहीं जा पाए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसानों ने एनडीए को ही मत देने का काम किया, एनडीए के पक्ष में दिया। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इनमें भी एनडीए गठबंधन जीत करके आएगा। जो कमी उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में रही है वो आगे पूरी होगी। आगे एनडीए उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की, माननीय जयंत चौधरी जी की जोड़ी कामयाब रहेगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का मामला अब खत्म हो जाएगा। पूर्वांचल करने के लिए क्या आपने रणनीति बनाई? देखिए, पूर्वांचल में हमारी चौधरी साहब के समय से ही हमारे लिए फर्टाइल रहा है। पूर्वांचल में हम जरूर
गठबंधन के युग में हमारे लोग चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन 2027 को दृष्टिगत रखते हुए हम पूर्वांचल में, मध्य उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में हम काम करेंगे। हमारा संगठन सब जगह है और इस चुनाव में बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, मध्य उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन ने एनडीए को मदद करने का काम किया, एनडीए के पक्ष में काम किया। हमारे संगठन को जरूर है कि हमें 2 सीटें मिली केवल समझौते में, और दोनों सीटें हमारा 100% रिजल्ट आया, हमें और सीटें मिली होती तो निश्चित रूप से हमें और सफलता मिलती। लेकिन आने वाले समय में 2027 को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी काम कर रही। हम पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और किसानों की समस्याओं को लेकर के, किसानों को उनका हक मिले, इसके लिए सरकार से वार्ता करेंगे। हमारे नेता किसानों को उनका हक मिल जाए। हमारे नेता ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य वो हम दिलाने का काम करेंगे, तो हम लोग अब गन्ने का भाव बढ़े, गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश में 400 रुपये हो, इसके लिए भी हमारे नेता बात करेंगे और किसानों को उनका हक मिलेगा। आपका शुभ नाम? मैं अनिल दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोकदल।